निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। नियम, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में, अर्थात वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम आर प्लेस, अर्थात समय तथा स्थिति दर्शाने वाले शब्द डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस प्रकार से बदले जाते हैं। अब जानते हैं कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसमें स्थान नहीं बदलता था, लेकिन अब जो वाक्य हम आपको बता रहे हैं उसमें स्थान चेंज होता है। जैसे मान लिया डायरेक्ट में दिस दिया है तो इनडायरेक्ट में इसका दैट हो जाएगा, इनडायरेक्ट में उसका दैट हो जाएगा। इसी प्रकार से दीज, दीज का दोज, नाउ, नाउ का देन, हियर, हियर का देयर, एगो, एगो का बिफोर, टुडे, टुडे का दैट, दस, दस का सो, टुनाइट, टुनाइट का दैट नाइट, एस्टरडे, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, PREVIOUSDAY, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस मंथ, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। अब आप निकटता प्रकट करने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। पहला सेंटेंस है ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। इसकी इनडायरेक्ट जो बनेगी वो हो जाएगी ही टोल्ड देम दैट ही, अर्थात अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दैट ही वुड लीव देम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ही वुड लीव देम, और नाउ का हो जाएगा आपका देम। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, इनडायरेक्ट बनी ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देम, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है सोहन सेड टू मी माई मदर गेव मी 10 रुपीज एस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात इसकी इनडायरेक्ट बनेगी सोहन टोल्ड मी दैट, कोई भी नाम थर्ड पर्सन, दैट हिज मदर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, दैट हिज मदर हैड गिवन, दैट हिज मदर हैड गिवन हिम 10 रुपीज एस्टरडे का द प्रीवियस डे, डायरेक्ट का वाक्य था सोहन सेड टू मी माई मदर गेव मी 10 रुपीज एस्टरडे, इनडायरेक्ट बनी सोहन टोल्ड मी दैट हिज मदर हैड गिवन हिम 10 रुपीज द प्रीवियस डे। ठीक इसी प्रकार से आपका तीसरा वाक्य है ही सेड आई शैल गिव यू दिस बुक टुमारो, इसकी डायरेक्ट बनेगी ही सेड दैट according to subject, that he would give, you me में जाएगा, that he would give me, this का हो जाएगा that, that book, tomorrow का हो जाएगा the next day।
डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड आई शैल गिव यू दिस बुक टुमारो। इनडायरेक्ट बनी ही सेड दैट ही वुड गिव मी दैट बुक द नेक्स्ट। इसी प्रकार से अगला वाक्य है ही सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो। इसकी इनडायरेक्ट बनेगी ही टोल्ड मी दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही would see according to object me। tomorrow का हो जाएगा the next day। डायरेक्ट का वाक्य था he said to me I shall see you tomorrow। इनडायरेक्ट बनी he told me that he would see me the next। इसी प्रकार से अगला वाक्य the teacher said I am feeling weak today। the teacher said that teacher it means third person that he was feeling weak today का हो जाएगा that। रूल नंबर 2, यदि दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उन्हें जीव करते हुए रख दिया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, एक्सरसाइज मैंने बताया था कि दिस को दैट बदलते हैं, लेकिन यदि वस्तु सामने है तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे वाक्य है ही सेड टू मी, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, दिस का दिस है रहेगा दैट दिस वाज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दैट दिस वाज हिज हाउस। डायरेक्ट का वाक्य था ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। इनडायरेक्ट का सेंटेंस बना ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस। वैसे भी दो कनेक्टिव एक साथ नहीं आते हैं, अगर दिस है और आगे दैट लगना है तो दिस का दिस ही रहता है। दूसरा वाक्य है द लीडर सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। इसकी इनडायरेक्ट जो बनेगी वो हो जाएगी द लीडर सेड दैट according to subject he was glad to be here को here ही रहेगा to be here। अब दिस का that हो जाएगा that morning फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था the leader said I am glad to be here this morning। इनडायरेक्ट इसकी बनी the leader said that he was glad to be here that morning। ठीक इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है Hari said to me I will do it now। Hari told me that according to subject he would do इट नाउ का नाउ ही रहेगा। डायरेक्ट का वाक्य था हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। इनडायरेक्ट बनी हरी टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट नाउ। ठीक इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है ही सेड दिस इज माई बुक, तो इसकी डायरेक्ट बनेगी ही सेड दैट दिस वाज according to subject this was his book full stop। डायरेक्ट का वाक्य था he said this is my book। इनडायरेक्ट बनी he said that this was his book। इसी प्रकार से अगला वाक्य है सीमा said here I lived happy। इनडायरेक्ट बनेगी सीमा said that here का here ही रहेगा here। अब ये पार्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, पार्ट परफेक्ट में जाएगा हियर शी हैड
lived happily। डायरेक्ट का वाक्य था सीमा सेड हियर आई लिव्ड हैप्पीली। इनडायरेक्ट बनी सीमा सेड दैट हियर शी हैड लिव्ड हैप्पीली। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे। अभी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रवेश कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप वे वाक्य जिनके प्रारंभ में प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। इन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। इसका प्रयोग हम टेंस बनाने में करते हैं। अर्थात वे वाक्य जिनके आरंभ में प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, और दूसरे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, जिसे हम विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट कहते हैं, लगे होते हैं। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट टाइप वे सेंटेंस हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी की सहायता से बनाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड वाक्य के आरंभ में आ जाते हैं तो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं। अब सेकंड टाइप कौन से हैं? वे वाक्य जिनके आरंभ में कोई क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक शब्द जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस की ओर। फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस में रूल नंबर 1 अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड को जैसे के तैसा, सेड टू को टोल्ड में। लेकिन अब हम चूंकि इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो इसमें चाहे सेड हो और चाहे सेड टू हो, उसे हम या तो आस्क्ड में और या तो इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। या तो हम उसे आस्क्ड में बदल देते हैं या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर आस्क्ड में ही बदला जाता है क्योंकि आस्क्ड हैबिचुअल एक्शन में आता है। दूसरा कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। चूंकि इफ छोटा है इसलिए ज़्यादातर लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय इफ का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, रामा सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम टुडे। बाकी सारे नियम सामान्य ही होते हैं। अर्थात हो जाएगा आपका रामा सेड टू जाएगा आस्क्ड में, रामा आस्क्ड मोहन, रामा आस्क्ड मोहन, आर यू गोइंग होम टुडे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब चूंकि इफ या वेदर में से तो हम इफ का ही प्रयोग करते हैं। इफ कोई भी नाम थर्ड पर्सन, अर्थात मोहन जो है थर्ड पर्सन, तो यू काहे में गया? ही में। ही ने अपने साथ क्या लिया? वाज। इफ ही वाज गोइंग होम, और टुडे को हम दैट डे में परिवर्तित कर देते हैं। फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था रामा सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम टुडे। इनडायरेक्ट बन गई रामा आस्क्ड मोहन इफ ही वाज गोइंग होम दैट डे। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू नॉट हेल्प मी। पहले वाले में आपने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी थी, दूसरे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। अर्थात हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अर्थात आई। इफ आई विल कहे में गया वुड में, या वुड या शुड में से हम किसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रचलन में वुड का ही प्रयोग हो गया है। तो इफ आई वुड नॉट हेल्प, और चूंकि आप जानते हैं माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड थर्ड पर्सन हुआ तो मी कहे में गया हिम में। इस प्रकार से एक सेंटेंस बना
माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट हेल्प यू। डायरेक्ट का वाक्य था माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू नॉट हेल्प मी। इनडायरेक्ट बनी माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट हेल्प। तीसरा सेंटेंस है श्याम सेड टू गोपाल डिड यू ईट मैंगोज। तो हो जाएगा श्याम आस्क्ड गोपाल इफ। अब आप जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य पास्ट परफेक्ट मिल जाएगा। तो श्याम और गोपाल दोनों थर्ड पर्सन, इसलिए यू कहे में गया ही में, डिड कहे में गया हाइड में। हाइड में से अपने साथ क्या लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। इफ ही हैड ईटन मैंगोज। डायरेक्ट का वाक्य था राम सेड टू गोपाल डिड यू ईट मैंगोज। इनडायरेक्ट बनी राम आस्क्ड गोपाल इफ ही हैड ईटन मैंगोज। आप फर्स्ट टाइप देख चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम सेकेंड टाइप की ओर जाते हैं। सेकेंड टाइप अर्थात क्वेश्चन वर्ड। हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। यदि ये वाक्य के आरंभ में आ जाते हैं तो यही क्वेश्चन टाइप कहलाते हैं। अर्थात सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई से आरंभ होने वाले सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते। जो फर्स्ट टाइप में आप जानते हैं कि कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेकेंड टाइप में हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वाक्य में दिए गए क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं। अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है उसे ही हम कनेक्टिव मान लेते हैं, बाकी सारे नियम वैसे ही है। ऐसे वाक्य है वेयर इज द स्टेशन सी इंक्वायर्ड। चाहे आस्क लगाएं या इंक्वायर्ड लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सी इंक्वायर्ड, सी इंक्वायर्ड वेयर द स्टेशन वाच। डायरेक्ट का वाक्य था वेयर इज द स्टेशन सी इंक्वायर्ड। इनडायरेक्ट बनी सी इंक्वायर्ड वेयर द स्टेशन वाच। इसी प्रकार से अगला वाक्य है मीरा सेड टू शीला व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। ठीक ये भी उसी तरीके से बनेगा मीरा सेड टू आस्क। इंट्रोगेटिव में चाहे सेड हो और चाहे सेड टू हो, दोनों आस्क में ही जाते हैं। तो मीरा आस्क्ड शीला। कनेक्टिव वाई लगा है तो जैसे कैसा पड़ा रहेगा मीरा आस्क्ड शीला व्हाई। चूंकि ये वाक्य जो है पास्ट इंडिफिनिट का है, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मीरा सेड टू शीला व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। मीरा सेड टू शीला अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। व्हाई सी और परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हाइड लग जाएगा। वाई सी हाइड नॉट। और चूंकि पास्ट इंग्लिश में डिड के साथ थर्ड फॉर्म आती है और परफेक्ट में हाइड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो वाक्य हो गया मीरा आस्क्ड शीला व्हाई शी हैड नॉट प्लेड। व्हाई शी हैड नॉट प्लेड। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। डायरेक्ट का वाक्य था मीरा सेड टू शीला व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। इनडायरेक्ट बनी मीरा आस्क्ड शीला व्हाई शी हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे। ठीक उसी प्रकार से अगला वाक्य है हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट। दे सेड। इसका मतलब जो है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में गया। लेकिन जब हम उसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इनडायरेक्ट में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब ही रखते हैं, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच रखते हैं। दूसरी बात, इस वाक्य में सर आया,
इसका मतलब फीलिंग ऑफ पोलिटनेस, फीलिंग ऑफ पोलिटनेस। तो हम इसके लिए पोलिटली भी लगा सकते हैं और विद रिस्पेक्टफुली भी लगा सकते हैं। जो आपको सेलेक्ट करें वही दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं। तो होगा क्या कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आगे आएगा तो हो जाएगा दे आस्क्ड विद पोलिटली, POLIETELY, दे आस्क्ड विद पोलिटली। who he was and what he wanted। डायरेक्ट का वाक्य था who are you sir and what do you want, they said। इनडायरेक्ट बनी they asked with politely who he was and what he wanted। ठीक इसी प्रकार से अगला वाक्य है द टीचर सेड व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क टुडे अमन। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखिए अमन जो ये ऑब्जेक्ट है हम इसको आगे ले जाएंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड अमन, द टीचर आस्क्ड अमन। और कोई भी नाम थर्ड पर्सन, मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया है। और द टीचर आस्क्ड अमन व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होम वर्क टुडे का दैट डे। डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क टुडे अमन। इनडायरेक्ट बनी द टीचर आस्क्ड अमन व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क दैट डे।